तो गाइज मैं आया हूँ नाकोड़ा फ्लोर मिल पर। और इनकी 18 इंच की चक्की है दोस्तों। और ये इनका पुराना ही पैनल बोर्ड है, जो कि स्टार्टर है वो भी काफी साल पुराना है, जो कि फर्स्ट में क्रोमटोम कंपनी ने निकाला था वो वाला। और चक्की भी काफी साल पुरानी है, इसकी बॉर्डर वगैरह भी मतलब टूट चुकी है, तो ढक्कन लगाने भी प्रॉब्लम होती है। और ये मोटर है दोस्तों 960 आरपीएम की 10 एचपी। और इनकी चक्की के अंदर का पत्थर जो है ना घूमने वाला, वो काफी खराब है। और एक वीडियो मैंने पहले इसी चक्की पर बनाया हुआ है, लगभग 5-6 महीना हो चुका है टकाई किए को। तो वो न चलने के समान था, मतलब बिल्कुल भी चल नहीं सकता था। फिर भी मैंने उसकी टकाई करके मैं गया, और अभी भी फिर से उसी पत्थर की टकाई करनी है। तो चक्की को देखिए, खोल दिए बाहर, बिल्कुल ही घूमने वाला पत्थर लगभग प्लेन हो चुका है। और देखिए पत्थर पूरा डैमेज है। पत्थर उखड़ नहीं रहा, लेकिन डैमेज है दोस्तों। पत्थर का उखड़ना एक अलग होता है, उखड़ना यानी पूरी मतलब पटरी जो होती है वो रफ हो जाती है। ये उतनी रफ नहीं है, लेकिन ये क्रैक होने की वजह से दोस्तों ये उखड़ चुका है। बाकी बिना क्रैक के जो पत्थर उखड़ता है दोस्तों, उसमें मिट्टी आने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। अगर क्रैक होके उखड़ रहा है तो वो क्रैक होने की वजह से उखड़ रहा है, यानी कि पत्थर हार्ड है इसलिए क्रैक हुआ है। और सोयल का पत्थर ही है ये। दोनों पत्थर दोस्तों सोयल कंपनी के हैं। तो दोस्तों नाली को इस तरह बनाना होगा कि दाना बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां से डैमेज है तो वहां पे नाली को छोड़ना होगा। और इस कपल को दोस्तों खोलना होगा, वर्म को, क्योंकि आगे ग्राइंडर के टच हो रहा था। और पूरे प्लेन पत्थर को ही चलाना पड़ेगा। अगर प्लेन पत्थर को नहीं चलाएंगे तो आटा नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि पटरी वगैरह यहाँ पे सब जगह डैमेज है। तो दोस्तों पत्थर कंप्लीट हो चुका है। और ये वाली नाली देखिए, मैंने यहाँ तक ही बनाई थोड़ी सी, क्योंकि आगे डैमेज है। और आगे तक बनाऊंगा तो दाना बाहर आ जाएगा। और बाकी की मैंने नालियां, 4 नाली तो दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट बनाई है बाहर तक। और पेटा दोस्तों पूरे रखा है मैंने, आगे से हल्का हल्का चढ़ा हुआ था, सिर्फ हल्का हल्का 2 इंच लिया, बाकी पूरे पेटा रखा है। और नाली को ज्यादा भी गहरा भी नहीं किया दोस्तों। और यहाँ से देखिए आप, पूरे डैमेज है पत्थर। अगर थोड़ी सी नाली ज्यादा बना दूंगा तो ये जहाँ डैमेज है वहां पे दाना फंस के बाहर भी आ सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रख के पत्थर बनाया है। कभी भी आपका पत्थर डैमेज होता है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। और ये फिक्स वाला पत्थर है। और इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लोहे का लगा हुआ है। और डायमंड की जो इस लोहे की मात्रा भी काफी ज्यादा आती है, मतलब सोयल के अंदर, और काफी पत्थरों में डालते हैं। और एक्चुअली इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। आयरन की कमी इनसे पूरी होती है दोस्तों। और हल्का हल्का घिस के आता है, ये बात सही है। और इसकी नाली भी दोस्तों फिक्स वाले पत्थर की भी ये ध्यान में रख के बनानी पड़ेगी। अगर ज्यादा गहरी या ज्यादा चौड़ी बनाऊंगा तो हो सकता है मतलब इस पत्थर की मदद से भी बाहर आ जाए दाना, क्योंकि डैमेज पत्थर और दोनों चीजें में ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। पिछली बार मैं काम इनका करके गया, सिर्फ उनको एक दिन प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद इनका काम मतलब चक्की बढ़िया चलने लगी है। बोल रहे थे कि मतलब मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और काफी समय के बाद अब ये टकाई करवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एक बार और टकाई कर दो और अगली बार फिर पत्थर नया डाल देंगे। तो इन्होंने मुझे बोला है कि सिर्फ घूमने वाला पत्थर आप, मुझे नया की जरूरत नहीं है। अगर सेकेंड हैंड भी कहीं बढ़िया कंडीशन में हो अच्छा, तो देख के रखना। तो दोस्तों दोनों पत्थर कंप्लीट बना दिए हैं। पत्थर की कंडीशन, पत्थर की क्वालिटी, उसी के अनुसार काम होता है दोस्तों। कभी भी आप ध्यान में रखना कि हर पत्थर की टकाई अलग करनी,
इसलिए होती है कि उसका कंडीशन देखना होता है। कोई पत्थर अगर मिट्टी निकाल रहा है या आटा बड़ा आ रहा है या ज्यादा मतलब रफ है, तो ये सारी चीजें देखनी होती है। बहुत ही आटा मतलब जम के मतलब गीला आटा मतलब बासना लग गया, यानी कि मतलब काफी समय से ये चक्की को खोला भी नहीं था क्योंकि ज्यादा ही हीट हो रही थी। तो इस तरह चक्की में नहीं करना है आपको, समय पर उसको टकई कर लेना है। नहीं तो ये क्या जो आटा अंदर जमा हो रहता है गीला गीला, वो कभी कभी निकल के ग्राहकों के अंदर भी आ जाता है, तो कस्टमर की भी शिकायत करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारा आटा बिगाड़ दिया। तो ये बात ध्यान में रखना, जबकि होता है एक्चुअली ऐसा है, अपनी चक्की का ही आटा वो बाहर आ जाता है, लेकिन ग्राहक को ऐसा लगता है कि हमारा आटा ये बना हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखना है आपको। उनको समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको डाउट मेरे दिमाग में रहेगा कि नहीं हमारा आटा ऐसा बिगाड़ते हैं, ऐसा पीसते हैं ये। तो एक्चुअली ये कारण भी होता है। थोड़ा सा जोर डाला है दोस्तों और यहाँ से आटा निकल रहा था, देखिए आप बॉर्डर के यहाँ से, यानी कि चक्की की बॉर्डर टूट चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गीला आटा बना के यहाँ पे लगा रहे हैं, ये फिर से चक्की बंद करी है। और जो का आटा दोस्तों हल्का रफ आ रहा है। अभी दोस्तों थोड़ा सा आटा रफ आ सकता है क्योंकि पत्थर में भी थोड़ा डैमेज है और चक्की में भी दोस्तों बॉर्डर वगैरह भी मतलब ऊपर नीचे है, तो उस वजह से हल्की आउट मतलब होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों 15-20 किलो गेहूँ पीसने के बाद इनका कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़े से गेहूँ डाले दोस्तों, सिर्फ 2-3 केजी पिसाई की है और आटा लगभग बनना शुरू हो चुका है। देखिए आप, ये देखिए दोस्तों हल्का सा बड़ा आ रहा है, लेकिन दोस्तों 15-20 किलो गेहूँ पिसाई होने के बाद इनका आटा परफेक्ट बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अभी इनके पास किसी के पीसने का था नहीं क्योंकि कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, यानी कि 1 फेस मिसिंग का, 2 फेस आते हैं, 1 फेस चला जाता है। बाकी आटा कंप्लीट है दोस्तों, चक्की जैसे चलेगी थोड़ी सी एकदम ओके हो जाएगा।